हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था और कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरीमीटर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखिए। फोर्थ पॉइंट में ऑब्जर्वेशंस ऑन पोलरीमीटर। पोलरीमीटर पर किस तरह के ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं? फॉर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इसे शॉर्ट में आगे से OIC से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अगर कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है तो लाइट का रोटेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अगर रिकॉर्डर है तो रिकॉर्डर पे लाइट वैसे के वैसे निकल जाएगी उसमें से और बिल्कुल उसी प्लेन पर दिखाई देगी। तो यहाँ ऑब्जर्व रोटेशन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। थीटा यहाँ क्या है? ऑब्जर्व रोटेशन। ठीक है, ऑब्जर्व रोटेशन की वैल्यू यहां 0 डिग्री मिलेगी। अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शॉर्ट में इसे मैं OAC लिखूंगा। OAC, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव वाले कंपाउंड की केस में क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज हो या लाइट का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो। फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर इस तरह का रोटेशन किसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देता है, जिसकी वैल्यू ये 0 डिग्री है, उसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए प्लस थीटा डिग्री रोटेट हो गई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसा काम करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का मतलब ही है कि जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे। तो ये कौन करेगा? भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, इसे हम स्मॉल डी से या फिर प्लस के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी होना चाहिए, कैपिटल डी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, जैसे कि ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह का हो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा डिग्री पर रोटेशन हुआ है। ये डिग्री है माइनस, इसके लिए माइनस यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस केस में ये काम करता है लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इट इज बाय लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, इसे स्मॉल l या फिर माइनस के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वर्ड लैटिन वर्ड डेक्स्टर से आया है, जिसका मतलब होता है राइट। तो इन्होंने राइट साइड रोटेशन को क्लॉकवाइज से इस तरह से कोरिलेट किया है। और लीवो रोटेटरी लीवोजर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट, जिसको इन्होंने लेफ्ट साइड रोटेशन से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी की डेफिनेशन आप लोग अलग से लिख लीजिए, मैं बोलता हूं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स के लिए लिखिए, कंपाउंड्स व्हिच कैन रोटेट, अभी ऐसे तो मैंने बता ही दिया है, कंपाउंड्स व्हिच कैन रोटेट द वाइब्रेशनल प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और लीवो रोटेटरी की डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आई गई होगी। कंपाउंड्स इन which can rotate vibrational plane of PPL in anti-clockwise direction.
ये हो गया लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन magnitude of optical rotation depends upon following factors. Depends upon following factors. ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां इसका रोटेशन जो थीटा है वो वैल्यू डिपेंड करती है, ये वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो एक तो है नेचर ऑफ सब्सटेंस, उस कंपाउंड के नेचर पर ही डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। सेकंड है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, जिसमें सैंपल भरा हुआ है, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। कंटेनिंग सॉल्यूशन। थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन यूज किया है सैंपल ट्यूब में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पे इसलिए डिपेंड करता है कि लाइट जितने ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल से टकराएगी, ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिव है उनके पार्टिकल से टकराएगी, मॉलिक्यूल से टकराएगी, तो उसमें उतना ही ज्यादा रोटेशन होगा। अगर सैंपल ट्यूब की लेंथ ज्यादा है तो लाइट उतने ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराएगी। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो भी लाइट के पाथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो रोटेशन ज्यादा होगा, इसलिए इन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो आपने लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम केस में तो सोडियम ड्यूटेरियम लैंप का यूज करते हैं, यूजुअली सोडियम ड्यूटेरियम लैंप है उसका यूज किया जाता है, जिसका वेवलेंथ होती है 589 नैनोमीटर्स। लेकिन ये हमेशा नहीं है कि इसी का यूज किया जाएगा। अगर कोई रिजल्ट इस वेवलेंथ में अच्छे नहीं आते हैं तो उसके लिए उस तरह का सुटेबल वेवलेंथ यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। इन पॉइंट्स पर ये डिपेंड करता है, मतलब ये वेरिएबल फैक्टर है, ये बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर इन वेरिएबल टर्म्स को कांस्टेंट किया जाए तो एक सुटेबल स्टैंडर्डाइज्ड टर्म यूज करेंगे जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो आप लोग यहां तक लिखिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में लेता हूं स्पेसिफिक रोटेशन, लिख लीजिए इसे। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, इससे हम लोग अल्फा से लिख रहे हैं, अल्फा है ये, अल्फा, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका सिंबल है ये। ठीक है, देखिए जो थीटा है, जो ऑप्टिकल रोटेशन है, मैंने कहा बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल टर्म्स पे डिपेंड करता है वो। अगर उनको स्टैंडर्डाइज करना है तो हम लोग कुछ फैक्टर्स को बिल्कुल कांस्टेंट कर देते हैं और उसके रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक रोटेशन निकाला जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन केवल एक ऐसा टर्म है जिसमें रोटेशन को हम लोग किसी फॉर्म में रिपोर्ट कर सकें।
ये स्पेसिफिक रोटेशन उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। जैसे किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, वैसे ही स्पेसिफिक रोटेशन भी होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। अच्छा, ये है क्या कांस्टेंट, कैसे है? तो देखो, मैं लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। आप लिख सकते हैं ऑब्जर्व रोटेशन मींस ऑप्टिकल रोटेशन जो थीटा है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, मैंने बताया अभी अभी। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाओगे ट्यूब की उसके बीच में, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, ऑब्जर्व रोटेशन मींस ऑप्टिकल रोटेशन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, क्योंकि लेंथ बढ़ने से नंबर ऑफ पार्टिकल पाथ में इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। तो इट मींस ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ CL, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अब जब हम यहां लगाते हैं तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। स्पेसिफिक रोटेशन हो गया ये CL। ठीक है, तो इसको हम लोग ये अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि उस कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि टेम्परेचर और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग भी ये चेंज आता है, बट हम लोग किसी कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक सॉल्वेंट, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक वेवलेंथ में ही ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू क्या हो गया? स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू थीटा मींस ऑप्टिकल रोटेशन C और L हो गया। यहां मैक्सिमम केस में ड्यूटेरियम लेंथ, मैंने बताया ना सोडियम ड्यूटेरियम लेंथ, उस वेवलेंथ का यूज किया जाता है, उसे D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टेम्परेचर मैक्सिमम केसेस में 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ये फिक्स नहीं है, ज्यादातर केस में इसी टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न कर लेना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं और क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं बनते हैं। आप लिख सकते हैं वेयर थीटा इक्वल्स टू ऑप्टिकल रोटेशन और ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्रीज। नेक्स्ट C क्या है? C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो आपने यूज किया है। और ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट इन ग्राम पर ml है, ये मोलैरिटी में नहीं है, नॉर्मलिटी में नहीं है, और किसी तरह का स्ट्रेंथ नहीं है, ग्राम पर ml में ही इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट L क्या है? L है यहां लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, या लेंथ ऑफ सैंपल या सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो आपने यूज किया है, सैंपल ट्यूब लिख देता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा यहां भी ये सैंपल ट्यूब की लेंथ डेसीमीटर्स में दी जाती है, डेसीमीटर्स में। वी नो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की ट्यूब में ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब मैं स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन यहां बोल रहा हूं, जो कि बहुत सिंपल है। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक सॉल्वेंट एंड स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, ये सभी स्पेसिफिक होनी चाहिए। व्हेन concentration of solution equals to 1 gram per ml and length of sample tube equals to 1 decimeter, दोनों यूनिट हैं, then observed rotation is called specific rotation. रिपीट करता हूं, when concentration of solution equals to 1 gram per ml and length of sample tube equals to 1 decimeter, then observed rotation is called specific rotation at given condition of temperature and solvent. क्लियर है? तो ये वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को करना है।
क्वेश्चन फर्स्ट है, होगा कुछ नहीं, वो फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ दिया था उसमें से दो तीन टर्म्स दी होंगी और चौथी टर्म हम लोगों को निकालनी होगी। बस यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है। लिखिए क्वेश्चन, फॉर a solution of an optical active compound, the value of observed rotation या optical rotation इक्वल्स टू 13.4 डिग्री कर देता हूं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया है मन से बना के, इतना डिग्री है। व्हेन concentration of solution equals to है 2 grams in 10 ml। आप लोगों को concentration आइडेंटिफाई करनी है। When 2 grams of solvent present in 10 ml of solution and length of sample tube equals to 25 centimeters। तो ये कुछ वेरिएबल टर्म्स दिए हैं जिसमें आप लोगों को हमें निकालना क्या है, हमें बता रखा है यहाँ ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू बता रखी है और कंसंट्रेशन बता रखी है, ट्यूब बता रखी है। देन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रोटेशन। ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो ये क्वेश्चन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को स्पेसिफिक रोटेशन आइडेंटिफाई करना है। थीटा दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और लेंथ गिवन है। तो क्वेश्चन हो गया, थीटा कितना है, ऑप्टिकल रोटेशन 13.4 डिग्री और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 ग्राम पर 10 ml, 2 ग्राम पर 10 ml। क्लियर है? ये हमें लेना था पर ग्राम पर ml, तो वो मैंने ले लिया। एंड लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इक्वल्स टू कितना हुआ 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर। वी नो 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर और हमें ये कितना डेसीमीटर लेना है, ये हमें डेसीमीटर्स में लेना है। तो यहां मैंने ये डेसीमीटर्स में वैल्यू रख दी। तो अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो हो गया 13.4, दोनों 10 ऊपर चले गए तो 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 25, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और इसकी वैल्यू डबल हो गई, ये हो गया 26.8 डिग्री। ठीक है, वैसे इसका साइन देना चाहिए हमें, प्लस है कि माइनस है, बट क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम भी यहां नहीं दे सकते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ specific rotation of a solution of a 1m solution कर देता हूं, of a 1m solution of 2-butanol एंड क्या क्या गिवन है इसके लिए, और इसके लिए गिवन है
लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इक्वल्स टू है 5 सेंटीमीटर। और गिवन है ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व रोटेशन इक्वल्स टू 7.4 डिग्री है, ठीक है, प्लस में। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जर्व रोटेशन कितना होगा। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जो 2-ब्यूटेनॉल के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, फैक्ट जो होता है वो नहीं है, ये मैंने केवल अपने दिमाग से बना के दिया है, ये आप लोग करके देखिए। वीडियो को पॉज करें और इस सॉल्यूशन को इसको करें। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। और यहाँ लेंथ सेंटीमीटर में डेसीमीटर में कन्वर्ट करनी होगी। तो इसे मैं करता हूँ, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, वीडियो पॉज करने की आप लोगों के पास में ताकत है, तो ये आप लोग कीजिए, मैं भी करता हूँ। यहाँ ऑब्जर्व रोटेशन आइडेंटिफाई करना है, सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन आइडेंटिफाई करना है। C और L की वैल्यू और इसकी वैल्यू दी हुई है। C इक्वल्स टू है 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना। ये है 2-ब्यूटेनॉल, सभी जानते हैं 2-ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला ये होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ ग्राम पर ml में रखना है हमें, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में दिया हुआ है। देखिए इसका 4 तो कार्बन है और इसमें 10 हाइड्रोजन्स हैं और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। 48 तो हो गया इसका कार्बन का, और 10 हो गया इसका, और 16 ये हो गया, ये हो गया कितना 74 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ। तो बस ठीक है, अब हो गया। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 मोलर का मतलब है 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, मींस 1 मोल इन 1 लीटर, यही तो मतलब हुआ 1m का। इसका मतलब ये हो गया 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होगा 74। इसका मतलब ये भी हो गया 74 ग्राम इन 1000 ml। क्लियर है? ये तो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो गई। लेंथ हमें चेक करनी है, तो लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है, हमें डेसीमीटर में देना है। क्लियर है? और सॉल्यूशन तो अब हो ही गया, कितना टाइम लगेगा इसमें, तो इसे इस तरफ सॉल्व कर देता हूं। तो ये हो गया स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू 7.4, ये वैल्यू गिवन थी, प्लस में है, और C की वैल्यू हो गई 5/10, और कॉन्सेंट्रेशन है 74 डिवाइड बाय 1000, ये 1000 ऊपर गया, ये हो गया 10,000, 10 भी है वहां पर, ये तो ऐसे ही कर देना चाहिए था मुझे, ये हो गया 2 इंटू 2 और 74, बस। तो ये हो गया 10, ये खत्म, और 200 डिग्री सेल्सियस नहीं, 200 डिग्री इसकी वैल्यू आई है। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू 200 डिग्री है। तो ओके, यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।